नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय बजट को बताया महिला और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित। कहा, उत्तराखंड का बजट आवंटन 26 गुना बढ़ा। देहरादून में सड़क सुरक्षा पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल बोले, अन्य कारणों के साथ सड़कों पर अतिक्रमण भी है दुर्घटनाओं की वजह। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव के साथ देहरादून में किया सैन्य धाम का निरीक्षण। कहा, जल्द होगा लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हालिया केंद्रीय बजट को महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित बताया। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 से अब तक प्रस्तुत किए गए सभी बजट नारी केंद्रित नीतियों की स्पष्ट झलक देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और LPG गैस कनेक्शन के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 में जहां देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 33 करोड़ से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए बजट आवंटन में 26 गुना वृद्धि हुई है। जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला है दिल्ली में 2014 से, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको आप देखिए, अगर कैरेक्टराइज करो तो विमेन सेंटर्ड पॉलिसीज हैं। आप चाहे वो स्वच्छता कैंपेन देख लें, उसमें शौचालय बनाना है हमारी बेटियों के लिए, या प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 4 करोड़ आवास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बने हैं, उसका मालिकाना हक टाइटल बहनों के या बेटियों के नाम, या आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, या हमारे गैस के सिलेंडर जो 14 करोड़ होते थे 2014 में, वो बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ 33 लाख तक पहुंच गए हैं। और उज्ज्वला योजना जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, लाभार्थियों के लिए, और एक दिन में एक परिवार में अगर एक कनेक्शन है तो कुकिंग गैस 5 रुपए तक, विश्व भर में कहीं ऐसा नहीं। दूसरा, मैं जौन सा भी थे, मैंने उत्तराखंड के जो आंकड़े शेयर किए हैं 2009 और 14 के बीच में, अगर आप एवरेज निकाले तो उत्तराखंड में आप कह सकते हो कि जो बजटली आउटले था कोई 185 करोड़ था एवरेज, जो 2009 और 14 के बीच में। आज वो चढ़ के 4000 पता नहीं 500 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिगर मेरे सामने नहीं है, 26 गुना बढ़ा है। हरिद्वार के भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालिया बजट को समावेशी बताते हुए कहा कि इसे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ लाया गया है। इसमें हिमालय से लेकर गंगा सागर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के विकास का ध्यान रखा गया है। हरिद्वार में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। एक तो ये कोई चुनावी बजट नहीं है, ये बजट देश का बजट है और जो 2047 का विकसित भारत का टारगेट है, जो विजन है, उसको लेकर के बजट देश को समर्पित किया गया है। और मुझे लगता है कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करेगा, देश की जो विरासत है उसको मजबूत करेगा और उस विरासत को लेकर के भारत आगे बढ़ेगा, विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ेगा। देहरादून स्थित तेलू रौतेली सभागार में आज सड़क दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति व सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि
सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या जरूरी उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार विमर्श जरूरी है। सभी संबंधित विभागों को दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए व्यवहारिक और तकनीकी रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्वयं एहतियात बरतनी सिखाएं। मंत्री दुनियाल ने कहा कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, नशे और गलत ओवरटेक की वजह से होती हैं। परिवहन विभाग के द्वारा आज इस जो सड़क सुरक्षा माह पूरे देश में चल रहा है उस पर ये वर्कशॉप का आयोजन किया हुआ है, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं विभिन्न विभाग उन सबको इस वर्कशॉप में एक मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सीडेंट्स को कम करके लोगों की जान बचाई जा सके। और इसमें देहरादून जिले को तो मैंने बधाई भी दी है कि देहरादून ने विगत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष 11% से ज़्यादा कमी एक्सीडेंटल डेथ्स पे आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों से कुछ सफलता मिल रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो किस तरह डंपर्स वाला, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा मौतें ये डंपर के कारण हुई हैं, तो डंपर्स को उनको किस तरह से ऑपरेट करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि इस तरह की चीज़ों को हटाया जा सके और खासकर बच्चों के अंदर किस तरह एक जागरूकता है। क्योंकि जब भी जो भी व्यक्ति कम उम्र में रहता है उस समय कोई डर नहीं होता और वो उस समय उसका नेचर ही एडवेंचरस होता है, उसको एडवेंचरस चीज़ें पसंद आती हैं, तो वो उस समय उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं वो नहीं समझ पाता। तो आज अगर बच्चों के अंदर स्कूल कॉलेजेस में मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जो चलते हैं उससे बच्चों में भी जागरूकता है और बच्चों को अपने गार्जियन को समझाने में एक अतिक्रमण भी इसका बहुत बड़ा कारण है। रोड साइड जो इंक्रोचमेंट है। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर दिग्विजय सिंह बसेरा के साथ देहरादून स्थित सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कुल 92 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सैन्य धाम का मुख्य द्वार देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। वहीं बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह के मंदिर भी बनाए गए हैं। अमर जवान ज्योति ऑडिटोरियम और म्यूजियम भी सबका ध्यान आकर्षित करने वाला है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। 92 करोड़ से लागत से ये बनकर तैयार हुआ है और इसमें हमने देश के सभी युद्ध स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेस्ट है उसको यहाँ करने का प्रयास किया है। बहुत जल्दी ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ की वीर माताओं को, यहाँ के वीर सपूतों को, यहाँ की जनता को समर्पित किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड सचिव ब्रिगेडियर दिग्विजय सिंह बसेरा ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण में सभी मानकों का बखूबी पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। सैन्य धाम यहाँ बना है वो उसी लाइन में बना है जैसे कि नेशनल वॉर मेमोरियल या राष्ट्रीय समर स्मारक बना है और यहाँ का काम बहुत ही अच्छे से किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा फैलाव में बनाए गए और जो चीज़ें होनी चाहिए, जो शायद हम वहाँ कुछ चीज़ें मिस हो गई हमसे जगह के अभाव के कारण, वो यहाँ पूर्ण रूप से पूरी की गई है। ये इसका प्रमाण है कि इसमें कितनी रिसर्च और स्टडी की गई है और जो भी यहाँ काम किया गया है वो बहुत उच्च दर्जे का किया गया है। और ये नॉर्मल है कि जब भी कोई नई चीज़ बनाई जाती है इस प्रकार की, जो कि शायद और राज्यों में इतने भव्य और इतने अच्छे रूप में नहीं बनाएगी, तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसमें सुधार किया जाता है और आने वाले समय में भी सुधार किया जाएगा जैसे जैसे ये चीज़ उभर के आएगी। आज मोटे मोटे तौर पे हमने ये देखा कि अमर जवान ज्योति जो प्रज्वलित की जाएगी तो उसका प्रावधान कैसे सेफ्टी रखी जाए कि हमारे यहाँ के मौसम के लिहाज से अगर कोई बदलाव चाहिए, कहीं कहीं माननीय मंत्री जी ने देखा कि पानी का ठहराव हो रहा है उसको दूर किया जाएगा। और हम म्यूज़ियम में भी गए, वहाँ भी देखा कि किस तरह से इस तरह से इसे संचालित किया जाए कि जो एक मॉडर्न टाइप का म्यूज़ियम बने जहाँ की कुछ चीज़ें स्थायी होंगी, कुछ चीज़ें नई टेक्नोलॉजी से होंगी। कि उस चीज़ में मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि अगर वो राष्ट्रपति भवन में जाए, बनारस में जाए, जहाँ के ऐसे म्यूज़ियम एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ से हम और अच्छी चीज़ें उठा करके इसको यहाँ सम्मिलित करेंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।